नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अच्छे से होंगे और मज़े ले रहे होंगे। ठीक है? तो दोस्तों कहना है कि पढ़ाई में सभी हदें पार कर जाना है, कि पढ़ाई के लिए सभी हदें पार कर जाना है। जिसने बोला था तुम्हारे बस की नहीं, उसे कुछ कर दिखाना है। ठीक है दोस्तों? तो आ जाइए, आज हम क्लास 10 फिजिक्स भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर लेके आए हैं और पहला हेडिंग हमारा है प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन। ठीक है दोस्तों? तो अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी जल्दी से अमरा शिव पाठशाला बाय राजू सर आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और आपसे निवेदन है भाई कि थोड़ा सा आप हौसला बढ़ाइए और कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो आइए चलते हैं आगे। तो आगे हमारा जो पहला टॉपिक है प्रकाश। ठीक है? प्रकाश, लाइट, LIGHT। ठीक है? तो प्रकाश किसे कहते हैं भाई? जो हमारा सन से लेकर के ये उजाला है, इसी उजाला को ही प्रकाश बोलते हैं। लेकिन प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। ये लाइट फिलहाल आपको तो नहीं दिख रही होगी। हमारे पास में लाइटें लगी हुई हैं, इधर लाइट है, इधर लाइट है। फिर भी अगर थोड़ा सा अगर अच्छा दिख रहा है, अगर अंधेरा दिख रहा हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो एक्चुअल में जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है। ठीक है? और हम कुछ प्रकाश के क्वालिटी यानी कि गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्रकाश के अंदर क्या क्या गुण पाई जाती है? यह ऊर्जा है, यह है लाइट इज ए वन टाइप ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा है जो देखने में सहायता करती है, जो देखने में सहायता करती है। लिखा हुआ समझ में ना आए भैया तो बता दी है जा लोग। ठीक? अब हम इसके गुण के बारे में पढ़ता है कि प्रकाश अपने साथ साथ क्या क्या लेके चलता है। प्रकाश अपने साथ बहुत कुछ लेके चलता है। इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं। जैसे लड़के के पास क्या गुण होता है? लड़के के पास उसकी पढ़ाई, उसका गुण होता है अंदर का, चलना फिरना। ऐसे प्रकाश के पास भी है। जैसे लड़कियों के पास क्या होता है? उनकी सबसे अच्छी गुण है बाल ऐसे निकला फुर्र से मारे ऊपर, बाल ऐसे निकला फुर्र से मारे ऊपर, स्माइल करना। ये उनकी अंदर की एक गुण है। तो ऐसे प्रकाश भी एक अंदर अपने गुण लेके चलता है। तो क्या क्या है इसके? पहले देखो, सबसे पहला, प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। यह सीधी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। ठीक? दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है। पहला क्या मैंने पढ़ा? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। अगर ऐसे जा रही है तो सीधे ही जाएगी। जैसे लड़कियां स्कूल से छूटी, उनको बस कुछ नहीं दिखता है, सीधे स्कूल से सीधे घर दिखता है। लेकिन लड़का ना, वो घर नहीं जाएगा। लड़का क्या करता है? यहाँ स्कूल है, यहाँ घर है, ये यहाँ से चलेगा, अपने फ्रेंड के घर जाएगा, फ्रेंड के घर जाएगा, फिर उसकी फ्रेंडनी के घर भी चला जाएगा। फिर ससुरा 6 बजे, 4 बजे छुट्टी हुआ, 6 बजे अपने घर पहुंचेगा। लड़कियां यहाँ से छुट्टी हुई सीधा अपने घर। हाँ, तब जब बीच में गोलगप्पा का दुकान ना पड़े। नहीं तो अगर बीच में गोलगप्पा का दुकान पड़ा तो लड़की हफ्ते में 2 दिन गोलगप्पे पे निकल जाएगी। ठीक है? तो आइए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तीसरा क्या है? यह निर्वात में भी चल सकता है। अब निर्वात क्या है सर? निर्वात में भी चल सकता है। इसको चलने के लिए किसी रास्ते की जरूरत नहीं है। जैसे हमें चलने के लिए
रास्ते यानी कि माध्यम चाहिए होते हैं। हमारी माध्यम क्या है, एहिजा से कोचिंग से घर, घर से स्कूल, स्कूल से मामा के यहाँ, नाना के यहाँ चलने का जो जरिया है वो है रास्ता, हमारे पैर, साइकिल, वो माध्यम होते हैं। लेकिन प्रकाश को चलने के लिए कछु का जरूरत ना पड़े है, उस बिना किसी माध्यम का भी गमन कर सकता है और कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है और प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है। अब प्रकाश जब अगर चल सकती है तो प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल आपको मैं बता दूं, आप सिर्फ एक ही पढ़े होंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, लेकिन हम आपको 3 जगहों पे बताने वाले हैं यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी 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 होती है। ठीक है, तो पहला तो निर्वात में हो गया। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब समझते हो? समझ रहे हो ना? समझ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड का मतलब बोला। इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के 10 के घाते जो 8 लगल है, यानी कि जो जीरो है पीछे, इसके पीछे कितना जीरो, 8 जीरो, 3 3 6 7 1 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर 1 सेकेंड में चलता है। प्रति सेकेंड का मतलब होता है हर 1 सेकेंड में। ठीक है, ये तो हो गया निर्वात में। अभी प्रकाश जल में भी चलता है। जल में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अभी प्रकाश कांच में भी चलता है, तो कांच में कितना होता है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये रहा प्रकाश के बारे में कुछ बातें। ठीक है, अब हम चलते हैं। मैंने दूसरा जो लिखा है यह ऊर्जा है। ऊर्जा का रूप इतना हो गया, चलना हो गया, देखने में सहायता करती है। तो देखने में हमें किस प्रकार सहायता करती है, वही होता है प्रकाश का परावर्तन। अब हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पे। ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो जल्दी जल्दी से कमेंट में हाँ करता दो, यस लिख दो, तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो, अगला है प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? हमने बोला कि प्रकाश हमें देखने में सहायता करती है, और हम देख किस लिए पाते हैं, वो इसलिए है कि प्रकाश का परावर्तन की वजह से, प्रकाश के परावर्तन के वजह से। तो प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है? तो परावर्तन का मतलब होखेला कि प्रकाश का किसी एक जगह से टकरा के वापस जाना। प्रकाश का किसी चिकने या किसी भी तल से टकरा करके वापस जाने वाली जो प्रक्रिया होती है, वही होता है प्रकाश का परावर्तन। देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरफ से लाइटें लगी हुई हैं, यहाँ पे दोनों तरफ से लगी हुई हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा है। जैसे ही प्रकाश यहाँ से पड़ेगा, टकराएगा, जिस एंगल में टकराएगा फिर उधर ही चला जाएगा। अब इसी को फिगर के माध्यम से दिखाते हैं आपको। देखो, मान लो ये जो व्हाइट बोर्ड है इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब ये 3D फिगर होता है, अब 2D ये बोर्ड है, अब आपको दिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, मान लो यहां से प्रकाश चला, यहां से चला। अभी मैंने सीधा सीधा दिखाया है क्योंकि प्रकाश सीधा सीधा चलता है, तो ये सीधा शायद नहीं बना था, सीधा बना देते हैं। हाँ, अब देखो, ये प्रकाश यहां से, मान लो ये हमारा हो गया सन, प्रकाश यहां से चला, इससे टकराया। अब टकराने के बाद क्या होगा, फिर चला जाए वापस, टकराने के बाद वापस चला जाए, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम अलग करने के लिए, इसको और इस माध्यम को अलग करने के लिए एक मैंने अभिलंब इसमें से डाल देना है बीच में। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब, बीच वाले को क्या बोलते हैं, अभिलंब। इस वाले जो तली है, ये जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं परावर्तक तल।
अब ये परावर्तक तल सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं बता दूं सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक तल होता है दर्पण। कांच नहीं, दर्पण। कांच और दर्पण में फर्क हो खेला। तो यहाँ पे मैं दर्पण की बात करूं, जौने से क्या करते हैं, अरे जुल्फिया ये बलम जी राउर लागेला कमाल के, ये जुल्फिया जो बनावेला कमाल के, वो दर्पण के सहायता से बनावल जाला। जिसका घर में, सब लोग के घर में क्या दर्पण होता है ना, जिससे करते हैं लड़कियां। हाँ, लड़कों का तो 2 मिनट में हो जाता है, लड़कियां तो आधे घंटे में बार बनाती है सचुरा। तो इधर को बना के देखेंगे, ये इधर के बना के देखेंगे, सही नहीं लग रहा, फिर बनाओ, फिर ऐसे दूसरे निकाल लो। सबसे अंत में क्या करेंगे, दूसरे निकाल लेंगे, निकाल लेंगे इसको, ठीक है। अब देखा, ये हो गया अभिलंब, ये हो गया परावर्तक तल। जो यहाँ से यहाँ प्रकाश आ रही है उसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, ठीक। ये जो टकरा के फिर से जा रही है, टकरा के वापस जाना का ही मतलब होता है परावर्तन, यानी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक। अब देखो, ये जो अलग अलग हुए हैं इसके बीच में मैंने डाला है अभिलंब। इस अभिलंब से इधर कोण बन रहा है, इस लंब से इधर भी कोण बन रहा है। इस वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण था यहाँ पे, अब ये जो कोण इसके साथ बन रहा है इसे बोलते हैं आपतन कोण। इसको बोलते हैं आपतन कोण। इसको बोलते हैं हम कोण आई से दिखाते हैं, कोण आई। अब ये कोण आई कैसे, इसको पहले लिख देते हैं आपतन कोण। अभी इसमें ऐसे ऐसे 4 पॉइंट बताएंगे ना, अगर आपके एग्जाम में सीधे ना पूछा तो कहना हमको, सीधे उसी पे ऑप्शनल में 2-3 क्वेश्चन इसी से मिलने वाले हैं, और सीधे एक क्वेश्चन इससे बनने वाला है 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और ये हर कंपैरिजन के लिए काम करेगा, तो दोस्तों पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। आपतन कोण, आपको आपतन कोण को बोलते हैं कोण आई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, और इसी इंसिडेंट का पहला अक्षर यहाँ पर बनाया गया है आई। इसको बोलते हैं कोण आर, परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, अब देखो कोण आई या कोण समझ में आ गया। अब देखो इसका परिभाषा क्या होता है। तो प्रकाश किरणों का, प्रकाश किरणों का चलकर किसी माध्यम से टकराने के बाद वापस जाने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन हर किसी का होता है, हमरो परावर्तन होता है। जैसे हमको मार को, अब हम इससे टकरा के फिर वापस चले गए, तो ये क्या हुआ, ये राजू सर जी का परावर्तन हो गया टकरा के, ठीक है। तो ऐसे ही प्रकाश का परावर्तन होता है। अब जैसे ही प्रकाश, हम आपको कैसे क्यों दिख रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। अब क्या हो रहा है इसमें, प्रकाश देखो वहां से चल रहा है, हमारे ऊपर चला और जाके आपके आंख पे टकराया, वहां से चला और यहाँ पे जाए टकराया। तो यही है, अब चल के आना फिर टकरा के जाना। जब आपके आंख पे हमारी प्रकाश पड़ेगी टकराने के बाद, तब आपको क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। तो आप बताना, एक क्वेश्चन है कि आपके आंख पर हमारा प्रतिबिंब कैसा, रेटिना में पड़ता है तो कैसा पड़ता है, उल्टा या सीधा, ठीक है। तो अब देखो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। पहला, पहला क्या है, पहला है कोण आई बराबर कोण आर। जी हाँ, कोण आई कोण आर के बराबर होता है, यानी कि जितना कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना है उतने ही बड़ा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनेगा। यानी कि जितने एंगल पे इधर से आएगा टकराने के बाद उतनी ही एंगल पे उधर चला जाएगा, ठीक है। ये होता है पहला।
तो कोण यानी इसको बोलते हैं आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको लिखेंगे कैसे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन कोण के ठीक। दूसरा नियम क्या है? देखो दूसरा नियम आपको अच्छे से बताते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। समझ नहीं है? देखो समझ में नहीं है? अच्छा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं या एक ही जगह पर मिलते हैं। ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम। देखो लिख देते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। एक ही इधर लिख देते हैं तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये रहा परावर्तन का दूसरा नियम। तो परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का किसी चिकने तल या किसी तल से टकराकर वापस जाने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन का ये फिगर हो गया। इस वाले को आती हुई प्रकाश किरणों को बोलते हैं आपतित किरण। टकरा के जो जा रही है, परावर्तन हो रहा है उसका, तो परावर्तित किरण हो गया। ये बीच में दोनों को अलग कर रहा है उसको बोलते हैं अभिलंब, और ये दोनों को बराबर बराबर भाग में काटता है, इसीलिए कोण आई और कोण आर के सदैव बराबर होता है। और ये आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। जैसे ही अगर ये अलग हो गया, ये अलग हो गया इसकी बिंदु, तो वो कभू परावर्तन होगा ही नहीं। ठीक है, इस केस को भी याद रखिएगा। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं, कोण आई कोण आर के बराबर होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। दोस्त इस पे एक क्वेश्चन भी पूछता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है मैं बता देता हूँ। जैसे अगर मैं डायरेक्टली पूछूं कि कोण आई अगर हम मान लेते हैं 45 अंश का है, ये वाला कोण 45 डिग्री का है, तो कोण आर कितने डिग्री का होगा? कोण आर कितने डिग्री का होगा जल्दी से बताइए। हम जानते हैं नियम के अनुसार कोण आई और कोण आर तो हमेशा हमेशा जन्म जन्म का साथ ओ साथी, मतलब इन दोनों का जन्म जन्म का साथ है, तो अलग होंगे ही नहीं। तो अगर ये 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का होगा। लेकिन यहाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, पूछता क्या है, आपको दे देगा ये वाले क्वेश्चन। जैसे दे दिया, देखो ठीक, देखो अगर ये वाला कोण देगा, नहीं देगा, ये वाला कोण, ये वाला कहेगा ये है 55 डिग्री का, तो हाई वाला कोण बताइए। समझ में आया? ये वाला पूछ लेगा, ये वाला देके ये वाला पूछ लेगा। ठीक, अब हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि इस पे अभिलंब गिराया गया, और अभिलंब हमेशा क्या होता है? 90 अंश के कोण पे होता है। तो ये पूरा वाला जो ऐसे है, ये पूरा हो गया 90 अंश का। मेरे भाई अगर पूरा में से इतना 55 डिग्री हो, तो हम इतना कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से यहाँ तक कोई दूरी है, मान लो 5 किलोमीटर। ठीक, 5 किलोमीटर अगर हमें यहाँ तक चल लिए हैं, हम दो लोग जा रहे हैं, हम और नहीं हमारी तो गर्लफ्रेंड ना है, आप जा रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड, दोनों लोग जा रहे हो, और बोले कि गर्लफ्रेंड पूछे कि अभी कितना चल लिए बाबू, तो बोलो कि 2 किलोमीटर चल लिए हैं। तो पूछेगी ससुरी कि भाई कितना और ही चलना है? अगर ज्यादा चलना है तो हम तुम्हारा पीठ पे बैठेंगे, कहेंगे उसकी बात तो सुनना पड़ेगा, ना सुनोगे ले कुहनी, 20 कुहनी मारेगी ससुरी, तो टेढ़ टाढ़ हो जाओगे वहीं पे। लेकिन तुहार अगर एक कुहनी पड़ जाए तो ससुरी लुटिया जाएगी। देखो लड़का का एक मुक्का लड़की के 50 मुक्का के बराबर है। वो 50 ठो मार दे और ससुरा लड़का इक्का मार दे, टेढ़ ताड़ हो जाएगी। और लड़कों का 50 बात
लड़कियों का इक्के बात, दोनों बराबर है। तू ससुरा बोलता रहेगा, इक्के बात क्या बोल देगी, तू बातों से जीत जाएगी। इतना गाली इक्के सांस में देगी ना, तो फिर तू लड़का बेहोश हो जाएगा, बेहोश हो जाओगे। ठीक है, अब इतना चल लिए तो अब बोली कि आप ही कितना और चलना है, तो आप क्या करोगे, क्योंकि कुल दूरी हमारा 5 किलोमीटर था, मैंने 2 किलोमीटर चल लिए हैं, तो अभी बचे होंगे कितने, 3 किलोमीटर। ऐसे सेम यहाँ पे है, कुल आपको है 90 डिग्री, 90 अंश, और इतना आपको दे दिया, कहा कि ये 55 अंश है, तो आप क्या करो कि पूरे में से इतने को घटा दो, हाई वाला निकल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 5 गया 3, ये हमारा हो जाएगा 35 डिग्री। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब ये वाली 35, तो ये वाले कितने हो जाएंगे 35, बोलो बात समझ में आई? अब हम जानते हैं अगर ये वाला पूछा तब क्या करेंगे, ये वाले तो निकालने के दो तरीके हैं। अगर यही वाला 35 है तो हाई वाला कितना होगा, क्योंकि हम पूरा जानते हैं कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो ये भी कितना हो जाएगा 55, 55 और 35 90। और दूसरा देख लो, हम जानते हैं एक सीधी रेखा पे बना कोण 180 अंश होता है, तो सभी को ऐड भी कर लोगे ना तो भी 180 आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या? यहाँ तक रहा, इसी से क्वेश्चन पूछता है, और आप हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो किसका भी कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो इस पे बन ही जाता है लगभग। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रकाश तथा प्रकाश का परावर्तन। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और क्योंकि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्लास 10th इसी सीरीज में और हर पूरी चैप्टर के साथ खत्म करेंगे, एक सीक्वेंस में हर चैप्टर का हर एक हेडिंग पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका सपोर्ट रहा तो ये सीरीज आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।